Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the hydrated salt Na2CO3.xH2O undergoes 63% loss in mass on heating and become anhydrous। मतलब कि Na2CO3.xH2O को अपन गर्म कर रहे हैं और गर्म करने से पानी बाहर निकल जा रहा है और उसका 63% यानी कि 63% जो है वो मास उसका घट जा रहा है। अब वो मास क्यों घटा, वहां पे क्यों कम हुआ? क्योंकि पानी वहां से बाहर निकल चुका है। तो देखो Na2CO3.XH2O था, ठीक है, इसको हमने हीट किया तो बचा क्या? Na2CO3 बचा, प्लस यहाँ पे XH2O बाहर निकल चुका है और 63% लॉस हुआ। इसका मतलब मान लेते हैं ये पहले 100 ग्राम था, ठीक है, 100 ग्राम में से इसका 63% लॉस हो चुका है, ठीक है। मतलब जो Na2CO3 बचा है वो कितना बचा है? वो अपने पास बचा है 37 ग्राम बचा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? 100 में से 37 बचा है और 63% लॉस किस फॉर्म में हुआ है? वाटर की फॉर्म में। तो 63 ग्राम वाटर बन चुका है, ठीक है। अब देखो इसके पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। Na2CO3 दे रखा है, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा 106, क्योंकि देखो सोडियम का होता है बेटा 46, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, ठीक है। डॉट XH2O भी दे रखा है यहाँ पे। तो H2O का होता है, एक H2O का होता है 18, तो XH2O का हो जाएगा 18X, ठीक है। तो यहाँ मोल आ जाएंगे अपने पास। गिवन मास कितना है बेटा? 100 है, अपॉन मोलर मास है यहाँ पे 106 प्लस 18X, ठीक है। ये तो इसके मोल आ गए हैं। अब हमें निकालने हैं H2O के मोल, क्योंकि हमें पता करना है X की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो देखो एक सीधी सी सिंपल सी अपने पास गणित है कि Na2CO3.XH2O जो थे उसका एक मोल था, ठीक है। तब अपने पास H2O जो है उसके कितने मोल मिल रहे हैं? H2O के इधर प्रोडक्ट साइड में वो मिल रहे हैं X मोल, ठीक है। मतलब कि सीधा सीधा डायरेक्ट गुणा हो रहा है, X से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब ये Na2CO3.XH2O के मोल हमने कितने लिए बेटा? वो लिए 100/106 प्लस 18X लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके मोल कितने मिलेंगे? अपन मल्टीप्लाई कर देंगे X से, तो क्या आ जाएगा बेटा? 100X/106 प्लस 18X, है ना। तो यहाँ H2O के अपने पास मोल मिल गए हैं बेटा एक्चुअली 100X/106 प्लस 18X, क्योंकि देखो पहले भी यहाँ रिएक्शन की तरफ अपन यदि रूल बना के लिखें तो 1 का कितना मिल रहा था? X मिल रहा था। अभी अपने पास मोल कितने हैं? इतने हैं। तो उसका कितना मिलेगा? X से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है। अब देखो मोल आ चुका है, ठीक है, वाटर के मोल आ चुके हैं। मोल को अपन मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास मास आ जाता है टोटल। तो मोल कितना है बेटा? 100X इतना है, मल्टीप्लाई मोलर मास कितना होता है वाटर का? वो होता है 18। तो ये अपने पास टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल मास कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1800X आएगा, अपॉन नीचे आ गया बेटा 106 प्लस 18X, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मास जो है टोटल वो कितना आना चाहिए? यहाँ हमने लिखा है 63 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि जब इसको गर्म किया गया तो 63% लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। तो 63 बराबर में रख देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा आप। कैलकुलेशन करने पे आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।